बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत तन्हा करप्शन के खिलाफ जंग नहीं जीत सकती। वज़ीर आज़म इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी नौजवान नस्ल ऐसे मुस्तक़बिल के मुस्तहिक है जो करप्शन से पाक हो। आने वाली नस्लों के लिए शफाफ माशरे के क़याम की कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि करप्शन और बदनवानी घिनौना अंसर है। करप्शन मुल्क की माशी तरक्की को नुकसान पहुँचाती है और समाजी ताने बाने को तबाह कर देता है, जबकि करप्शन और बदनवानी मनसफाना हुक्मरानी और मसावी मौके के फ़ायदे से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि करप्शन और बदनवानी अवामी खदमात की फराहमी को बुरी तरह मुतासर करते हैं। बदनवानी हुकूमतों और इसके माशरियों के दरमियान अदम इत्मीनान की बड़ी वजह है। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अवाम की मेहनत से कमाई आमदनी लूटते हैं। इन्हें अपने अमाल के इंताज का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारी हुकूमत हर सतह पर बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। नैब और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाने के लिए अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हम अपने इदारों की मेहनत की इस्ताइश करते हैं और माशरे से बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इनके साथ हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। साबिक चीफ जस्टिस पर जुर्माना आयद। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल, जबकि सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक समाअत न करने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया कि आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं, जिस पर वकील ने कहा है कि मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा के वकील से कहा फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें, जिस पर वकील का कहना था कि मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया 26वीं आईनी तरमीम कालअदम हो चुकी है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आपकी तरफ से ताखीर हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। 26वीं आईनी तरमीम कालअदम हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर हिरासत किया वो भी यही चाहते हैं। सुस्त इंटरनेट फ्री लॉन्चिंग खतरे में। पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट आज भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस दीगर शोबों की तरह ऑनलाइन काम करने वाले अफराद भी शदीद मुतासिर हुए हैं। फ्री लॉन्चर्स का दावा है कि इंटरनेट के सुस्त रवि से पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। फ्री लॉन्चर्स का कहना है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से इन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्री लॉन्चर्स की प्रोफाइल्स भी बंद हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासर हुई है और डिजिटल मार्केट के माहिरीन का खर्चा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्री लॉन्चर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। हुकूमत ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई का असूली फैसला कर लिया। इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। आला हुकूमती राय के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए असम्बली तैयार करने का टास्क दे दिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान का ट्रायल करने का मंसूबा है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के मरकजी चेयरमैन मारूफ सीनियर सहाफ़ी आबिद शमून चांद को इनकी आला 30 साला सहाफ़ती खदमात के एतराफ़ में सनम प्रोडक्शन सऊदी अरब की जानिब से बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ 2024 के एशियन अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के मरकजी चेयरमैन मारूफ सीनियर सहाफ़ी आबिद शमून चांद को उनकी आला 30 साला सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में सनम प्रोडक्शन सऊदी अरब की जानब से बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ 2024 के एशियन अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए सनम प्रोडक्शन के चीफ ऑर्गेनाइजर कामरान मलिक का कहना था कि आबिद शमून चांद की बेहतरीन मिसाली, मुस्बत और बेलौस सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में उन्हें एशियन अवार्ड दिया गया। आबिद शमून चांद बाज़मीर हक़ और सहाफ़त का अलंबरदार हैं।
अगर उन्हें रोल मॉडल कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कामरान मलिक का मजीद कहना था कि आबिद शमून चांद ने सहाफ़त के ज़रिए पाक सऊदी दोस्ती और पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग से उजागर किया। अवार्ड मिलने पर पाकिस्तानी और दीगर एशियन कम्युनिटी ने आबिद शमून चांद को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर आबिद शमून चांद ने इस हौसला अफजाई पर सनम प्रोडक्शन की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का अदा किया कि वो अपने कलम की हुर्मत को कायम रखते हुए पाकिस्तान समेत पूरी एशियन कम्युनिटी के लिए अपनी सहाफ़ती खिदमात पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सनम प्रोडक्शन की टीम का कि जिन्होंने मेरी 30 साला सहाफ़ती खिदमात के इतराफ़ में मुझे एशियन अवार्ड से नवाजा, जो सरज़मीने हिजाज पर मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं समझता हूं कि सऊदी अरब की तारीख में सनम प्रोडक्शन का ये कारनामा नाकाबिले फरामोश है, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर एशियन कम्युनिटी को इकट्ठा किया, फिर इसके आला कारकर्दगी के हामिल अफराद को अवार्ड से नवाजा, जो हौसला अफजाई का बहुत बड़ा जरिया है। और मैं पूरा उम्मीद हूं कि सनम प्रोडक्शन आइंदा भी अपनी आला रवायत को कायम दायम रखते हुए दियारे गैर में आला कारकर्दगी के हामिल अफराद की भरपूर हौसला अफजाई करता रहेगा, जिसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह मैं भी अपनी मुस्बत सहाफत के जरिए पाक सऊदी दोस्ती को मजबूत करने में अपना कलीदी किरदार अदा करता रहूंगा और अपनी कलम की हुर्मत को कायम दायम रखते हुए पाकिस्तानी और एशियन कम्युनिटी की सहाफती खिदमत अपना फर्ज समझकर करता रहूंगा। आखिर में एक दफा फिर सनम प्रोडक्शन की टीम का और इसके चीफ ऑर्गेनाइजर कामरान मलिक की कोशिशों का शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह एशियन कम्युनिटी की हौसला अफजाई की, ये मैं समझता हूँ ये बहुत सऊदी अरब की तारीख में बहुत बड़ा मुस्बत इकदाम है, जिस पर मैं सनम प्रोडक्शन की पूरी टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। राजनपुर थाना कोट मिटन की हदूद में SHO थाना कोट मिटन की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज चौकीदार के शहीद मरगाई का जुए के अड्डे पर कामयाब रेड करते हुए 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं आसिम मलिक की इस रिपोर्ट में। राजनपुर थाना कोट मिठन की हदूद में SHO थाना कोट मिठन की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज चौकी तारक शहीद मुरगाई का जुए के अड्डे पर कामयाब रेड करते हुए 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना कोट मिठन पुलिस टीम चौकी तारक शहीद को मुखबर की इतला पर जुए के अड्डे पर कामयाब रेड मारकर 4 जुआरी जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए, जबकि मुतअद्दिद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। SHO थाना कोट मिठन का कहना था कि जराइम पेशा अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इंचार्ज चौकी मुरगाई चौधरी जुल्फकार अली ने गिरफ्तार जुआरियों से नकदी, कैश, मोबाइल फोन्स और ताश भी बरामद किए। आसम मलिक, पक्की खबर, जामपुर। गुजरात में महंगाई ने लंडा बाजार और आवाम के तालों की गर्मजोशी को भी ठंडा कर दिया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल ना कर सकी, ना ही लंडा बाजार सस्ता हो सका। शहरी और दुकानदार महंगाई से परेशान और हुकूमत से बेजार हैं और साथ ही लंडा में इस तरह से गाहक भी नजर नहीं आ रहा। तफसीलात जानते हैं डॉक्टर मुकद्दस मलिक अवान, चीफ रिपोर्टर गुजरात से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गुजरात के शहर लाला मूसा के लंडा बाजार में और ये बहुत बड़ा लंडा बाजार है जो ज़िला गुजरात का फेमस लंडा बाज़ार है। लेकिन अगर हम बात करें सर्दी की, तो जो ही सर्दी की लहर बढ़ गई है तो इसके साथ साथ ही लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की स्पेशली जो है वो लंडा बाज़ार की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन अगर बात कीमतों की करें तो कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं और आसमान से बातें कर रही हैं।
एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 74% जो हैं सिटीज़न, उनका गुजर बसर जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनका यही कहना है कि चूँकि ये ब्रांडेड हैं सो इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। ख़वातीन बेसिकली इंटरेस्टेड होती हैं यहाँ से बच्चों के जैकेट्स, जर्सियाँ, सॉक्स वगैरह या बिस्तर, इवन की रज़ाई वगैरह भी यहाँ से मिल जाती हैं इजीली कम प्राइस पे, जो इस वक्त जिनकी कीमतें जो हैं इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक अवान, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, गुजरात। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेटों से शर्मनाक शिकस्त पर सुनील गावस्कर भारतीय टीम पर फट पड़े। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। इतवार को एडिलेड में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मतलूबा 19 रन का हदफ बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंडियन क्रिकेट टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई थी। सुनील गावस्कर ने कहा है कि बकिया 3 मैचेस को 3 मैचेस की सीरीज के तौर पर देखें, भूल जाएं कि ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। मैं चाहूंगा कि भारतीय टीम अगले तमाम दिन प्रैक्टिस सेशंस करे। उन्होंने कहा है कि ये बहुत अहम है। आप अपने होटल के कमरों में बैठकर वक्त नहीं गुजार सकते या जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां ऐसे ही फारिग नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप यहां क्रिकेट खेलने आए हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत अहम है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।